हेलो, नमस्कार मेरे सभी प्यारे भाई बहनों को। मैं स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद एनके पर। मैं आप लोगों के लिए कल हिंदी साहित्य के साहित्यकार और उनकी रचनाओं का एक वीडियो कल लेकर आया था, जिसका पार्ट सेकंड आज लाया हूं आप सभी के लिए, जिसमें से सबसे पहली रचना है प्रेमचंद्र की। गोदान, सेवा सदन, प्रेमाश्रय, निर्मला, रंगभूमि, कर्मभूमि, कायाकल्प, गबन, प्रेमा रूठी रानी मुंशी प्रेमचंद्र जी का एकमात्र ऐतिहासिक उपन्यास है रूठी रानी, प्रतिज्ञा, मंगलसूत्र। ये उपन्यास विधा की सभी रचनाएं हैं। इनकी एक रचना मानसरोवर भी है। और मुंशी प्रेमचंद्र जी की कहानी संग्रह इस प्रकार हैं: नौविधि, प्रेम पूर्णिमा, लाल फीता, नमक का दरोगा, प्रेम पचीसी, प्रेम प्रसून, प्रेम द्वादशी, प्रेम तीर्थ, प्रेम प्रतिज्ञा, सप्त सुमन, पंच प्रसून, नवजीवन, पंच परमेश्वर, बड़े घर की बेटी, पूस की रात, ठाकुर का कुआं, ईदगाह, कफन, प्रेम प्रमोद और नशा। ये मुंशी प्रेमचंद जी की कुछ रचनाएं इस प्रकार हैं। और इसके बाद मंगलसूत्र मुंशी प्रेमचंद्र जी का अंतिम उपन्यास है जो अपूर्ण रहा। प्रेमचंद जी को कलम का सिपाही भी कहते हैं, जो इनकी जीवनी अमृत राय जी के द्वारा लिखी गई है। और इसके बाद प्रेमचंद्र पहले नवाब राय के नाम से रचना लिखते थे और बाद में प्रेमचंद उपनाम से लिखी गई पहली कहानी ममता है। इसके बाद रामधारी सिंह दिनकर, राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर। इनकी काव्य संग्रह में सर्वप्रथम उर्वशी, कुरुक्षेत्र, रश्मरथी, हारे को हरिनाम, आत्मा की आँखें, दिनकर की सूक्तियाँ, सीपी और शंख, दिनकर के गीत, कविश्री, कोयला और कवित, नीम के पत्ते, धूप और धुआं, रेणुका, होंकार, रसवंती। इनके काव्य संग्रह इस प्रकार हैं। और इनका खंड काव्य जो है वो रश्मरथी भी इनका खंड काव्य है। इसके बाद निबंध संग्रह शुद्ध कविता की खोज, रेती की फूल रामधारी सिंह दिनकर जी की बहुत प्रसिद्ध रचना है। भारत की सांस्कृतिक कहानी, राष्ट्रभाषा और राष्ट्रीय एकता, अर्धनारीश्वर, विवाह की मुसीबतें और भारतीय कला, भारतीय एकता। इसके बाद रामधारी सिंह जी की डायरी भी है, जो दिनकर की डायरी के नाम से प्रकाशित हुई। इसके बाद कामता प्रसाद गुरु जो जिनकी एक रचना है हिंदी व्याकरण इनकी प्रसिद्ध रचना। कामता प्रसाद गुरु को हिंदी के कामता प्रसाद गुरु की एक रचना हिंदी व्याकरण के नाम से प्रसिद्ध है। इसके बाद जयशंकर प्रसाद जी की काव्य रचनाओं में कामयानी, उर्वशी जयशंकर प्रसाद जी की भी रचना है और रामधारी सिंह दिनकर जी की भी रचना है। आंसू, वन मिलन, प्रेम राज्य, अयोध्या का उद्धार, कानन कुसुम, प्रेम पथिक, करुणालय, महाराणा का महत्व, चित्रधार, झरना और लहर। कहानी संग्रह इस प्रकार हैं:
जयशंकर प्रसाद जी के आकाशदीप, आंधी, प्रतिध्वनि, इंद्रजाल और छाया। नाटक चंद्रगुप्त, अजातशत्रु, स्कंदगुप्त, राज्यश्री, विशाख, जन्मेजय का नागयज्ञ। इसके बाद ध्रुव स्वामिनी, सज्जन, कल्याणी, कामना, एक घूंट, ये इनके नाटक हैं। जयशंकर प्रसाद जी को छायावाद का जनक भी कहा जाता है। जयशंकर प्रसाद जी का निबंध, काव्य और कला। प्रसाद जी के प्रथम नाटक सज्जन का कथानक महाभारत से लिया गया है। प्रसाद जी की अंतिम नाटक ध्रुव स्वामिनी है। प्रसाद जी का अंतिम नाटक ध्रुव स्वामिनी है और प्रसाद जी को छायावाद का जनक भी कहा जाता है। इस प्रकार जयशंकर प्रसाद जी की कई रचनाएं हैं जो आप लोगों को सही से ध्यान रखना है। इसके बाद सुमित्रा नंदन पंत जी को प्रकृति का सुकुमार कवि भी कहा जाता है। देखो, सुमित्रा नंदन पंत को प्रकृति का सुकुमार कवि भी कहा जाता है। चिदम्बरा पंत जी की वो रचना जिस पर ज्ञानपीठ पुरस्कार 1968 में मिला। और इसके बाद कला और बूढ़ा चांद पर पंत जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार सन 1960। कला और बूढ़ा चांद पर पंत जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार 1960 में मिला। और पंत जी की रचनाएं इस प्रकार हैं। काव्य रचनाओं में चिदम्बरा, रश्मि, बंधन, पल्लव, पल्लविनी, वीणा और वाणी। ग्रंथि, गुंजन, युगांत, युगवाणी, ग्राम्या, स्वर्ण, किरण, स्वर्ण, धूलि, उत्तरा, युगपथ, कला और बूढ़ा चांद, लोकयातन। कला और बूढ़ा चांद पर पंत जी को सन 1960 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया। इसके बाद व्यंग्य कवि हरिशंकर परसाई जी की रचनाएं इस प्रकार हैं। आवारा भीड़ के खतरे, ठिठुरता हुआ लोकतंत्र, कहत कबीर, मेरी श्रेष्ठ व्यंग रचनाएं। तब की बात और थी, शिकायत मुझे भी है, भूत के पांव पीछे, सदाचार की ताबीज, पगडंडियों का जमाना, बेईमानी की परत, विकलांग श्रद्धा का दौर, निठल्ले डायरी, व्यंग संग्रह। और इसके बाद जो रचनाएं थी इतनी ही थी। हमने 2 पार्ट इसके आज से कंप्लीट किए और हमने ज़्यादा करके ये कोशिश की है कि ज़्यादा से ज़्यादा रचनाएं, जो फेमस रचनाएं हैं, प्रसिद्ध रचनाएं हैं, 3 या 4 वीडियो में आप लोगों के लिए पूरी इस प्रकार। और हमारे टेलीग्राम को भी ज्वाइन करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करें। इसके बाद खुश रहिए, मस्त रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए फिर जय हिंद। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ।